शाम का वक्त था। कमरे में हल्की रोशनी थी। जायशा सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार खिड़की के पास खड़ी अपनी बहन रीमा पर टिक जाती। रीमा ने शाम की पार्टी के लिए एक नया ड्रेस पहना हुआ था। बाल खुले हुए थे और वो बार बार अपने गालों पर गिरते बालों को एक तरफ कर रही थी, आसपास से बेखबर, जैसे वो खुद में ही मगन हो। रीमा दीदी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, जायशा ने किताब बंद करके धीरे से कहा। रीमा ने आईने में खुद को देखते हुए होठों पर लाल लिपस्टिक लगाई और पलट कर जायशा की ओर देखा। हाँ कहो। मुझे लगता है तुम्हें इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए, जायशा ने नरमी से कहा, लेकिन आंखों में गंभीरता थी। पापा की इज्जत का मामला है, तुम्हें उनकी बात का ख्याल रखना चाहिए। शोख चंचल सी जायशा आज बहुत समझदारी से बोल रही थी, जबकि रीमा ने तंज भरी मुस्कान के साथ जायशा की ओर देखा। जायशा, तुम्हें हर बात में पापा की इज्जत की चिंता क्यों रहती है? जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का नाम है और मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। और प्लीज इतनी बड़ी साध्वी बनने की कोई जरूरत नहीं। अगर इंसान जिंदगी में समझौता करता रहा तो फिर उसने जिंदगी जी ही कब? हर किसी को जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और मैं अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजारना चाहती हूँ। तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। बहन हो, बहन बनकर रहो, वो भी छोटी बहन। वो तीखे अंदाज में बोली। रीमा दीदी प्लीज, मैं जानती हूँ तुम्हें आजादी चाहिए, मगर इस तरह की आजादी सही नहीं है जो हमें बदनाम करे, जायशा ने दबे अंदाज से कहा। बस करो जायशा, रीमा ने सख्त लहजे में कहा। तुम सीधी सादी सी अपनी दुनिया में मगन रहने वाली लड़की हो। तुम्हें क्या पता कि दुनिया में कैसे जिया जाता है। तुम्हारी दुनिया बस किताबों तक सीमित है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे खुलकर जीना है, अपने शौक पूरे करने हैं, इस दुनिया की खूबसूरती को महसूस करना है। मुझे हर चीज अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। रीमा अपने ही ख्यालों में खोई हुई अपने दिल की बात जायशा को बता रही थी। चेहरे पर अनगिनत रंग बिखरे हुए थे। जायशा ने गहरी सांस ली। रीमा, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं देख सकती। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, मगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी हिफाजत चाहती हूँ। रीमा ने अपनी नजरें झुका ली, मगर फिर तुरंत सिर उठाकर बोली। मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं जायशा, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं भी खाना खाती हूँ, अक्ल रखती हूँ। मुझे भी पता है कि जिंदगी कैसे जी जाती है और मैं अपनी जिंदगी में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी, यहाँ तक कि तुम्हारी भी नहीं। अपने से 3 साल छोटी जायशा को रीमा ने झड़क कर रख दिया था। रीमा, ये जिद छोड़ दो, जायशा ने रीमा के डांटने के बावजूद भी नरमी से कहा। ये दुनिया उतनी आसान नहीं जितनी तुम समझती हो। हमें अपने फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। और अगर पापा को पता चल गया कि तुम रात में छुपकर पार्टी में गई हो तो फिर क्या होगा? रीमा ने जायशा की बात अनसुनी करते हुए अपना पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। तुम अपनी किताबों में खुश रहो जायशा, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ और मैं पार्टी में गई हूँ, ये बात पापा को सिर्फ तुम बता सकती हो। लेकिन मुझे पता है मेरी प्यारी सी बहन कभी अपनी जुबान नहीं खोलेगी। वो मुस्कुराते हुए बोली और कमरे से बाहर निकल गई। जायशा ने अफसोस भरी नजरों से रीमा को जाते देखा, मगर कुछ कह न सकी। उसकी बहन ऐसी ही थी, अपनी जिंदगी में मगन रहने वाली, अपनी ख्वाहिशों को आगे रखने वाली। मगर 16 साल की जायशा हर चीज को सोच समझकर करती थी। क्या सही है क्या गलत ये देखकर कदम उठाती थी। इतनी कम उम्र में ही उसके अंदर रीमा से ज्यादा मैच्योरिटी थी। वो रीमा को इसलिए समझा रही थी कि वो कोई ऐसी गलती ना करे जो उसके आने वाले कल पर असर डाले। और जब से उसकी मंगनी कबीर कुकरेजा से हुई थी, तब से जायशा बहुत घबराई हुई थी। वे लोग बड़े घराने के थे। पापा को ये रिश्ता बहुत पसंद था। अगर इस रिश्ते में जरा सी भी दरार आई तो उनका दिल टूट जाएगा। यही वजह थी कि वो हर वक्त रीमा को टोकती रहती थी, लेकिन छोटी होने की वजह से रीमा उसकी कोई बात नहीं सुनती थी और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। सुबह की हल्की रोशनी हवेली के खुले आंगन में फैल चुकी थी। पक्षियों की चहचहाट फिजा में गूंज रही थी और ताजी हवा की खुशबू हर तरफ बिखरी हुई थी। डाइनिंग हॉल की बड़ी खिड़कियां खुली हुई थीं, जिनसे सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं और उनकी रोशनी में हर चीज निखरी हुई लग रही थी। डाइनिंग टेबल के सिरे पर दादी अपनी खास कुर्सी पर बैठी हुई थीं। सफेद सिल्क की साड़ी में लिपटी हुई एक रौब और गर्मा बाली पर्सनालिटी लग रही थी। उनकी निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। दादी ने गहरी सांस ली और घड़ी की ओर देखा। ये कबीर भी ना हमेशा देर करता है, कहाँ रह गया ये? उन्होंने हल्के से बड़बड़ाया। उसके बिना तो उनके गले से निवाला भी नहीं उतरता था। रात को भी वो देर से घर आया था और वो कितनी ही देर तक उसका इंतजार करते करते सो गई थी। कुछ ही देर बाद कबीर डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ।
उसकी पर्सनालिटी का हर पहलू दिलकश था। लंबा कद, चौड़े कंधे और गहरी आंखें जो उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बनाती थीं। उसने सफेद टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी जिसमें उसकी सादगी और रौब झलक रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी जो उसकी पर्सनालिटी को और भी दिलकश बना रही थी। दादी जान, कबीर कुकरेजा ने मुस्कुराते हुए उनके पास आकर झुककर उनका आशीर्वाद लिया और दादी ने ढेर सारा आशीर्वाद कबीर कुकरेजा को दिया था। अगले ही पल वो उन्हें अपनी बाहों में समेटकर उनसे लाड उठवाने लगा। बस बस, दादी जान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। अच्छे से जानती हूँ तुम्हें दादी की कितनी परवाह है। उनकी आवाज में हल्की सी नाराजगी थी। यानी का कोई वक्त होता है, कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। तुम्हें समय का कोई एहसास है? तुम्हें मालूम है हमें दवा भी लेनी होती है और तुम्हें अपनी दादी का जरा भी ख्याल नहीं कि वो भूखी बैठी होंगी। कबीर ने माफी मांगने वाले अंदाज में सिर झुका लिया। माफ कीजिए दादी जान, बस थोड़ा काम में फंस गया था। आगे से कोशिश करूंगा वक्त पर आऊं। दादी जान ने अपनी ऐनक ठीक की और सिर हिलाकर कहा, अच्छा चलो, अब आ गए हो तो बैठो। वो उनके साथ ही नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। कुछ पल खामोशी से गुजर गए। फिर दादी जान ने बात का रुख बदलते हुए कहा, कबीर, मैं एक बात सोच रही थी। जी दादी जान, क्या बात? कबीर ने दिलचस्पी से उनकी तरफ देखा और नाश्ता प्लेट में निकालने लगा। रीमा के बजाय तुमने जायशा को क्यों नहीं चुना? वो कितनी प्यारी और समझदार बच्ची है। रीमा के तौर तरीके मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आते। दादी की बात पर कबीर कुकरेजा कितनी ही देर तक उन्हें मुंह खोले हैरान होकर देखता रहा। दादी, मुझे लगता है आपने दवाई टाइम पर नहीं खाई है, तो इसका असर आपके दिमाग पर हो गया है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप। कहते हुए कबीर ने अपना सर झटका और अपना हाथ नाश्ते की प्लेट की ओर बढ़ाया। लो भला, मैं कहाँ बहकी बहकी बातें कर रही हूँ, पूरे होशो हवास में हूँ। कितनी प्यारी, कितनी सुलझी हुई बच्ची है। मेरा तो दिल ही आ गया है बच्ची पर। वही तो दादी, वही तो कह रहा हूँ, बच्ची है वो, और आप पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोचे बैठी हैं। सिर्फ 16 साल की है वो। दादी, आप भी कमाल करती हैं। मुंह बनाते हुए वो नाश्ते पर हाथ साफ करने लगा। लो भाई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 3-4 साल की बात है तब तक। अरे वो क्या, तुम्हारा कनाडा जाने वाला प्लान था ना, तो चले जाओ कनाडा। 3-4 साल बाद वापस आओगे, तब तक जायशा की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और उसकी शादी की उम्र भी हो जाएगी। बस फिर कर लेना उसे शादी। ये आपने खूब कही दादी, यानी 4 साल बाद वो 20 की हो जाएगी। तो क्या 4 साल बाद मेरी उम्र आगे नहीं बढ़ेगी? उसके 20 साल के होने के बावजूद भी मैं उससे 11 साल बड़ा ही रहूंगा। मैंने कभी उसे इस नजर से नहीं देखा। फिर आपने ये बात अपने दिमाग में कैसे सोच ली? कबीर कुकरेजा के दिमाग में एकदम से ही मासूम जायशा का चेहरा घूम गया था। कमसिन जवानी थी तो खुलकर उस पर रंग रूप चढ़ा था। नर्म नाजुक वजूद, दूधिया सफेद रंगत, बड़ी बड़ी गहरी झील सी आंखें, ऊंची पतली नाक, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ, सफेद रंगत पर लाल टमाटर जैसे गाल। इस बात में कोई शक नहीं था, जायशा हुस्न की दौलत से माला माल थी। लेकिन रीमा भी कम नहीं थी। वो जायशा को इस नजर से देख ही नहीं सकता था। वो उससे पूरे 11 साल छोटी थी, जबकि रीमा उसे 7 साल छोटी थी। उसने तो बस रीमा के ही सपने सजाए थे कि इन ख्यालों में गुम हो गए कबीर। दादी उसे ख्यालों में गुम देखकर उसके आगे हाथ लहराते हुए बोली थी, कहीं नहीं दादी, बस आपकी बेकार की बातों में उलझ कर रह गया था। आज तो आपने ये बात कर दी, आगे से ये बात मत करना। दादी, वो रीमा की छोटी बहन है और ये बात सोचते हुए भी मुझे अजीब लग रहा है। पता नहीं ये बात आपके दिमाग में कैसे आ गई। नाश्ते की प्लेट छोड़कर हाथ साफ करता हुआ वो उठकर खड़ा हुआ था। अरे बैठो, तुम्हें भागने की बड़ी जल्दी रहती है। ये जूस का गिलास खत्म करके जाओ। दादी के कहने पर मजबूरन उसे नाश्ते की टेबल पर दोबारा बैठना पड़ा। कबीर बेटा, इतना क्यों नाराज हो रहे हो? बस दिल में जो आया वो कह दिया। भाई, मुझे तो वो बच्ची बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मेरा दिल उस पर आ गया था, तो दिल की बात तुम्हारे सामने रख दी। कल जब तुम्हारे ससुराल गए थे तो वो बच्ची इस तरह हमारी सेवा कर रही थी कि पूछो मत। आगे पीछे हमारे आगे घूम रही थी, जैसे बही मेरे घर की होने वाली बहू हो। और तुम्हारी रीमा, वो तो सोफे से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी ही कामचोर लड़की है जो तुमने पसंद की है। कबीर कुछ पल खामोश रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी गंभीरता थी, मगर उसने अपनी दादी की बात का जवाब नरमी से दिया। दादी, रीमा जैसी भी है, मैं उसे दिल से चाहता हूँ। मोहब्बत कोई प्लान बनाकर नहीं की जाती, ये दिलों की बात होती है। दादी जान ने आंखें समेटते हुए उसे देखा। मोहब्बत अपनी जगह, मगर परिवार की इज्जत और सुकून भी तो देखना पड़ता है। जायशा जैसी लड़की ही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। वो शरीफ और घरेलू मिजाज की लड़की है। दादी की बात पर कबीर ने नरमी से मगर मजबूत अंदाज में कहा, दादी जान, रीमा भी मेरे लिए अहम है, वो मेरे दिल के करीब है।
मैं जानता हूँ वो कभी कभी जिद्दी हो जाती है, मगर वो भी मुझसे मोहब्बत करती है और मैं उसे समझा सकता हूँ। आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। दादी जान ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। बस तुम ही बेहतर जानते हो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। कबीर ने उनका हाथ थाम लिया। दादी जान, मैं आपकी हर बात मानता हूँ, मगर मोहब्बत के मामले में मुझे समझने की कोशिश करें। रीमा मेरी जिंदगी का हिस्सा है। दादी जान ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। खैर, नाश्ता करो। वैसे हम सोच रहे हैं इस इतवार को तुम्हारे ससुराल जाकर शादी की तारीख तय कर देते हैं। अब मंगनी को ज्यादा लंबा समय करना सही नहीं। कुछ महीनों बाद तुम्हारे सिर पर भी सरदारी की पगड़ी रखनी है, तो जितनी जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए उतना बेहतर होगा। ये सुनकर कबीर का चेहरा खिल उठा। रीमा को सोचते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो दादी जान की नजरों से छिपी न रह सकी। उन्होंने तुरंत अपना इरादा बदल लिया और अपने दिल को मजबूत करने लगी कि इस घर की बहू अब सिर्फ रीमा ही बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि उनका पोता इस रिश्ते में खुश था और वो अपने पोते के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। कबीर ही था जो उनके दिल तक पहुंच सका था। इतनी मोहब्बत तो उन्होंने अपने बेटों को भी नहीं दी थी, जितनी अपनी जान से प्यारे पोते कबीर कुकरेजा को दिया करती थीं। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक हफ्ते का वक्त कैसे गुजर गया किसी को पता न चला। आज भी एक आम सा दिन था। सुबह की हल्की धूप हवेली के बड़े दरवाजे से अंदर झांक रही थी, जब दादी जान, कबीर कुकरेजा, उसकी माँ सरिता कुकरेजा, पापा सागर कुकरेजा और छोटी बहन लीशा ने राजेश जी के घर की ओर रुख किया। ये एक आम सा दिन था, मगर आज का दिन कुछ खास था। ये बात हवेली के लोगों के चेहरों से जाहिर हो रही थी। हर कोई महंगे दमकते चमकते खूबसूरत कपड़ों में था और दादी जान के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, जो उनकी अंदरूनी खुशी को दर्शा रही थी। राजेश साहब का घर एक साधारण मगर खुशहाल घराना था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो राजेश जी खुद बाहर आए थे। उन्होंने दरवाजे पर इतने तादाद में हवेली के लोगों को देखा तो थोड़ा हैरान हुए, मगर तुरंत मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। अरे आप सब आज सुबह सुबह कैसे? राजेश जी ने सम्मान से कहा और हालचाल पूछने के बाद उन्हें अंदर ले आए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कबीर के घर वाले बिना किसी सूचना के उनके छोटे से आशियाने में आ जाएंगे। बस कुछ जरूरी बात करने आए हैं राजेश, दादी जान ने नरमी से कहा। राजेश ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। आइए आइए, अंदर आइए। सबको ड्राइंग रूम में बिठाया गया, जहां राजेश जी की पत्नी गीता जी भी आकर सबसे मिली। चाय का इंतजाम किया गया और हालचाल पूछा गया। सब लोग बातों में बिजी थे, मगर दादी जान के चेहरे पर एक अलग ही खामोशी थी। कुछ पल बाद दादी जान ने चाय की चुस्की लेते हुए बात शुरू की। राजेश, हम आज एक खास मकसद से आए हैं, सोचा कि आज ही आपसे बात कर लें। राजेश जी और गीता जी ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। शायद उन लोगों के आने का मतलब वो लोग कुछ तो समझ चुके थे। जी जरूर बताइए, हम आप लोगों की क्या सेवा कर सकते हैं? दादी जान थोड़ा सा आगे झुकी और बोली, बात यह है कि कबीर और रीमा की मंगनी को काफी समय हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि अब उनकी शादी की तारीख रख दी जाए। बच्चे बड़े हो चुके हैं और हम ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते। ये सुनकर राजेश और उनकी पत्नी थोड़े परेशान हो गए। राजेश जी ने नरमी से कहा, जी हम भी यही चाहते हैं, मगर आपको पता है कि हमारी तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई हैं। हमें कुछ समय और चाहिए, और अचानक हम शादी की तारीख कैसे तय कर सकते हैं? हमारा भी छोटा मोटा परिवार है, हमें अपने कुछ बड़ों को बिठाकर बातचीत करनी होगी। वे बहुत ही नरम लहजे में बोले थे। गीता जी ने भी सिर हिलाते हुए कहा, जी अभी तो हमने इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं है। अचानक इतना बड़ा फैसला लेना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। दादी जान ने उनकी बात को धैर्य पूर्वक सुना और फिर नरमी से कहा, हम समझते हैं कि तैयारियों के लिए समय चाहिए, मगर बच्चों की खुशी सबसे जरूरी है। अगर हम अगले महीने की आखिरी सप्ताह में शादी की तारीख तय कर दें तो आपको भी तैयारी के लिए समय मिल जाएगा और हम भी सुकून में आ जाएंगे कि बच्चे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। राजेश जी और उनकी पत्नी एक पल के लिए खामोश हो गए। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे कि एक दूसरे की राय का अंदाजा लगा रहे हों। फिर राजेश जी ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर आपका सबका यही फैसला है तो हमें भी मंजूर है। अगले महीने की आखिरी तारीख हमें ठीक लगती है। राजेश जी को कबीर बहुत पसंद था। उसका अंदाज, उसका कारोबार, उसकी पर्सनालिटी से वे बेहद प्रभावित थे। वे किसी भी हाल में इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हाँ कहने में ही अपनी भलाई समझी। गीता जी ने भी मुस्कुराकर कहा, जी हम पूरी कोशिश करेंगे कि सब कुछ सही समय पर पूरा हो जाए। दादी जी ने खुशी से उनके हाथ थाम लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत अहम है। बाकी भगवान है ना, वो सब कुछ आसान करेगा। कबीर का सिर झुका हुआ था और उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी,
ये ख्याल ही उसके मन को सुकून दे रहा था कि वो हसीना अब उसकी हो जाएगी। वो नजरें चुराते हुए इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसके दिल को सुकून देने वाली कहीं नजर नहीं आ रही थी। अच्छा है, जितना तड़पा सकती हो तड़पा लो मुझे, एक बार शादी हो जाने दो, गिन गिन कर बदले लूंगा तुमसे, मेरी जान रीमा। वो मन ही मन रीमा से बात कर रहा था, मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुदरत ने उसके लिए किसी और को ही चुना है, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। काफी देर तक वहीं बैठे रहे और फिर घर लौट आए। इत्तफाक से जायशा और रीमा अपनी बुआ के घर गई हुई थीं। यही वजह थी कि आज भी उससे मुलाकात नहीं कर पाया। हालांकि रात को कबीर ने रीमा को कॉल किया था। रीमा की आवाज सुनते ही कबीर ने गहरा सांस लिया। आज कहाँ गई थी तुम? क्यों, तुम्हें बताकर जाना था? रीमा की ठंडी आवाज उसके कानों से टकराई, जबकि कबीर को तो उसका ये अंदाज भी बहुत अच्छा लगता था। यह हक भी मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा कि तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत महसूस होगी। यानी आप मुझे कैद करेंगे? रीमा की बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। बिल्कुल कैद करेंगे, अपनी मोहब्बत में, और उस कैद की कोई रिहाई नहीं होगी कबीर की जान। वो रोमांटिक हो रहा था, जबकि रीमा ठंडा गहरा सांस लेकर रह गई थी। अच्छा, तुमने बताया नहीं कहाँ गई थी? मैं बुआ के घर गई थी। आप बताकर नहीं आए ना, इसलिए मैं चली गई थी। बताकर आते तो शायद आपको घर पर ही मिल जाती। गलती तो हो गई। मैं तुम्हारा हैरान चेहरा देखना चाहता था, इसलिए बिना बताए आ गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब तो तुम मेरी ही होने वाली हो। सिर्फ 1 महीने की बात है, फिर तो तुम होगी, मैं होऊंगा और हमारी मोहब्बतें होंगी। अब सब्र नहीं होता रीमा, ये दिल तुम्हारे लिए हर वक्त बेकरार रहता है। वो धीरे धीरे रोमांटिक होने लगा था और रीमा की जान निकलने लगी थी। मम्मी बुला रही हैं, मैं बाद में बात करूंगी। ये कहकर उसने जल्दी से फोन कट कर दिया और कबीर गहरा सांस लेकर रह गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और बारात का दिन आ पहुंचा। राजेश जी के घर में हलचल अपने चरम पर थी। घर के आंगन में रंग बिरंगे पर्दे लगे हुए थे और रोशनी की झलक पूरे मोहल्ले में देखी जा सकती थी। राजेश जी बाहर के इंतजाम देख रहे थे, जबकि उनकी पत्नी अंदर मेहमानों की खातिरदारी कर रही थी। जायशा भी अपनी माँ के साथ काम में लगी हुई थी। कभी चाय के कप तो कभी मेहमानों के लिए खाने की प्लेटें। चारों ओर खुशियों का माहौल था। मर्द बारात के स्वागत की तैयारियों में बिजी थे। कुछ ही देर में बारात के आने की खबर गूंज उठी। दुल्हन के परिवार वालों के दिल खुशी से धड़कने लगे और हर कोई अपनी जगह पर खड़ा हो गया। बारात जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंची, राजेश जी आगे बढ़कर दूल्हे और उसके परिवार का स्वागत करने लगे। कबीर कुकरेजा, जो आज दूल्हे की ड्रेस में था, अपनी सफेद शानदार शेरवानी में बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर उसकी नजरें बार बार रीमा की तलाश में उठ रही थीं। वो बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा था जब रीमा उसके सामने आएगी। बारात का स्वागत करने के बाद मेहमानों को अंदर बुलाया गया और सब आपस में बातचीत करने लगे। शादी की सारी तैयारियां पूरी थीं। कुछ ही देर में फेरों का मुहूर्त आने वाला था और हर कोई इस खुशी के लम्हे का इंतजार कर रहा था। दादी जान, जो हमेशा अपनी बात मनवाना जानती थी, अपनी कुर्सी पर बैठी हुई पूरे इंतजाम पर नजर रख रही थी। और तभी पंडित जी की आवाज पर सब उठकर खड़े हुए, क्योंकि पंडित जी दूल्हा दुल्हन को मंडप में आने के लिए कह रहे थे। लेकिन जैसे ही रीमा को बुलाने के लिए लोग उनके कमरे की ओर गए, थोड़ी देर बाद वापस आ गए थे। ये रीमा की सहेलियां थीं, जो घबराते हुए राजेश जी और गीता जी से कह रही थीं कि रीमा दरवाजा नहीं खोल रही। सब लोग परेशानी की हालत में उस कमरे की ओर बढ़े थे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने हल्के हाथों से दरवाजा खटखटाया। रीमा बेटा, फेरों का वक्त हो गया है, बाहर आ जाओ। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दोनों पति पत्नी ने परेशान होकर एक दूसरे की ओर देखा। राजेश जी ने दोबारा दरवाजा खटखटाया, मगर अब भी खामोशी थी। रीमा बेटा, दरवाजा खोलो, गीता जी ने नरमी से कहा, हालांकि चेहरे पर परेशानी के भाव थे। जब कोई जवाब नहीं आया तो जायशा भी चिंतित होकर वहां आ गई थी। मम्मी, क्या हुआ? उसने परेशानी से पूछा। जायशा बेटा, रीमा दरवाजा नहीं खोल रही, गीता जी ने घबराकर कहा। जायशा भी परेशान हुई थी और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। दीदी, दरवाजा खोलो, आप सुन रही हैं ना? लेकिन अब भी दरवाजा नहीं खोला गया था। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो आपस में सरगोशियां करने लगे थे, जबकि गीता जी, राजेश जी और जायशा के दिल परेशानी से घबराने लगे। कुछ देर और इंतजार करने के बाद राजेश जी ने मास्टर की से दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खुला, सब अंदर आए, मगर रीमा कहीं नहीं थी। कमरे में सिर्फ एक खत रखा था। राजेश जी उसे पढ़ने लगे। मम्मी, पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी छोटी बहन को दुख नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मुझे आज ही पता चला वो कबीर कुकरेजा को पसंद करती है। अगर जायशा को कबीर न मिला तो मेरी बहन टूटकर बिखर जाएगी। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती।
मैं जानती हूँ मेरा ये कदम आपकी इज्जत पर एक धब्बा लगा देगा, लोग बातें बनाएंगे, लेकिन लोगों की परवाह करते हुए मैं अपनी बहन को दुखों के हवाले नहीं कर सकती। वो कैसे पूरी जिंदगी मुझे और कबीर को एक साथ देख सकती है, जबकि वो खुद कबीर को दिल में बसाए बैठी हो। इसी वजह से मैं कुछ दिनों के लिए बहुत दूर जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। रीमा। खत पढ़ते ही राजेश जी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वे कुर्सी पर बैठते हुए अपना सिर पकड़ गए। गीता जी की आंखों में आंसू आ गए, जबकि जायशा हक्का बक्का खड़ी थी। उसे अपनी बहन की इस हरकत की कोई वजह समझ न आ रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था, और न उसने कभी कबीर को चाहा था, और न ही कभी दोनों बहनों के बीच ऐसी कोई बात हुई थी। वो तो कबीर के बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। उसने हमेशा कबीर को रीमा के हवाले से ही सोचा था। फिर ये खत क्यों लिखा गया? सब लोगों की नजरें जायशा की ओर उठी थीं, और वो मासूम सब लोगों की नजरों में एक मुजरिम सी बन गई थी और अपने आप में सिमटती जा रही थी। जबकि राजेश जी एक सदमे में चूर हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये कैसी मुसीबत उनके सामने आ गई थी। बाहर मेहमानों की भीड़ थी। कबीर के साथ कई बड़े बड़े लोग आए थे। अगर आज शादी न होती तो कितनी बदनामी होती, इसका अंदाजा उन्हें बहुत अच्छे से था। और जिस बड़े परिवार से वे रिश्ता जोड़ने वाले थे, अगर कुछ भी गलत होता, कुकरेजा परिवार की बदनामी होती, तो इस बात में कोई शक नहीं था कि कबीर कुकरेजा के पापा सागर कुकरेजा उन्हें मिटाने में देर नहीं लगाते। ये बात राजेश जी अच्छी तरह जानते थे। कुछ लोग जो हॉल में बैठे लगातार ये तमाशा देख रहे थे, अब हैरान हो गए। कबीर जो पंडित जी के कहने पर मंडप में आकर बैठ चुका था, उसका दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। न जाने क्यों उसे खतरे की बू महसूस हो रही थी। वो चुपचाप उठकर अपने पापा के पास आया, पापा के कंधे पर हाथ रखा और इशारे से उन्हें अंदर चलने के लिए कहा। दादी जान भी उनके साथ ही कमरे की तरफ बढ़ी थी, जबकि उनकी माँ और बहन बाकी के इंतजाम देख रही थी। राजेश जी जो कुर्सी पर खत थामे अपना सिर पकड़े बैठे थे, उसी समय कबीर की आवाज सुनाई दी। रीमा कहाँ है और ये क्या है? उसने आगे बढ़ते ही उस खत को अपने हाथ में ले लिया, और जैसे ही उसकी नजर खत की लिखाई पर गई थी, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। जिस लड़की से उसने मोहब्बत की, जिसके ख्वाब उसने अपनी आंखों में सजाए, वो उसे ये कहकर छोड़कर चली गई थी कि उसकी छोटी बहन उसे पसंद करती है। ये बात उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। वो अविश्वास से खत पढ़ रहा था। बाहर बारात का शोर था। मेहमानों की नजरें उन पर टिकी हुई थी। गांव के कई सम्मानित लोग उनके साथ आए थे। अगर आज और इसी वक्त शादी न होती तो उनकी कितनी बदनामी होती। एक ही क्षण में पूरे दृश्य को अपनी आंखों में घूमता हुआ महसूस कर रहा था कि उसकी जिंदगी कैसे अभी और इसी समय बदल सकती थी। दादी जान ने उसके हाथ से खत छीन लिया, और जब उन्होंने उस खत को पढ़ा तो काफी देर तक वो भी कबीर की तरह चुप रहीं। मगर वो एक समझदार और हालात को सुलझाने वाली औरत थी, इसीलिए उन्होंने तुरंत फैसला लेते हुए कहा, आप समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं राजेश जी। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने खानदान की बदनामी भी नहीं होने देंगे, और इसीलिए हम आपकी छोटी बेटी जायशा से कबीर की शादी करने का इरादा रखते हैं। उनका लहजा अटल था। जितनी बेइज्जती आपकी बड़ी बेटी ने हमारी करवाई है, अब आपको समझौता हर हाल में करना होगा। सागर जी भी चुपचाप अपनी माँ की बातों से सहमत हो रहे थे, जबकि कबीर गुस्से से बाहर निकल गया और अपनी माँ के पास आ गया। उसकी रगें गुस्से से तन चुकी थीं और चेहरा लाल हो रहा था। उसने अपना सर हाथों में थाम लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था रीमा ऐसा कैसे कर सकती है। राजेश जी जो पहले ही सदमे में थे, इतनी बड़ी बात सुनकर घबरा गए, मगर हालात को देखते हुए तुरंत राजी हो गए। जी, जैसा आप उचित समझे, क्योंकि वो जानते थे शादी से इनकार करने का मतलब था जिंदगी भर की जिल्लत। जायशा जो सब कुछ हैरानी से देख रही थी, बिल्कुल साकित खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। कबीर को वो एक अच्छे इंसान के रूप में देखती थी, मगर शादी के इस बंधन का ख्याल उसके लिए अस्वीकार्य था, वो भी इस उम्र में जब उसने शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। यहाँ तक कि उसे तो शायद शादी का मतलब भी अच्छे से पता नहीं था। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाव था और वो एक अजीब सी उलझन में घिर गई थी। शौक और चंचल जायशा बिल्कुल सहम चुकी थी। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे सोचने का मौका भी न मिला। उसने अपनी आंखों से कबीर का लाल होता चेहरा भी देखा और उसका पागलपन भी देखा था, जो पहले उसकी बहन के लिए हुआ करता था। दादी जान ने एक नजर जायशा पर डाली और कमरे से बाहर चली गई। सागर कुकरेजा भी उनके पीछे चले गए। राजेश जी ने अपनी बेटी की ओर देखा, जो नम आंखों से उन्हें ही देख रही थी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, मैं जानता हूँ मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है, और मेरी
मेरा मान कभी नहीं तोड़ेगी। मुझे ये भी पता है ये खत झूठा है। इस पर लिखी किसी भी बात पर मैं यकीन कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी बेटी के चरित्र को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मगर एक बाप होने के नाते मैं तुमसे एक विनती करता हूँ, आज अपने बाप की इज्जत की लाज रखने के लिए इस शादी से इनकार मत करना। 16 साल की मासूम जायशा जो अपने पापा को देख रही थी, ऐसा महसूस कर रही थी जैसे अब उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। मगर अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी। हाँ, वो जायशा थी, वो रीमा नहीं थी जो सिर्फ अपने बारे में सोचती। वो अपनों से प्यार करने वाली मासूम सी गुड़िया थी जिसने अपनी खुशियां अपने घर वालों के लिए उसी वक्त कुर्बान कर दी। शादी का मंजर बेहद खामोश और गहरे जज्बात से भरा हुआ था। मेहमानों की हल्की हल्की सरगोशियां और कमरे में छाई संजीदगी माहौल को और भी बोझिल बना रही थी। जायशा गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने हुए थी, दूधिया रंगत के साथ एक पत्थर की तरह बेजान बैठी थी। उसके चेहरे पर मायूसी की गहरी परछाइयां थीं और उसकी आंखें, जिनमें कुछ देर पहले तक आंसुओं का समंदर था, अब खामोश हो चुकी थीं। खानदानी लाल दुपट्टा जो दादी जान ने खुद उसके सिर पर डाला था, उसके लिए जैसे एक संरक्षण की दीवार सा महसूस हो रहा था। मगर उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। कबीर के बराबर में बैठी जायशा के हाथ पांव कांप रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर होठों पर खामोशी की मुहर लगी हुई थी। पंडित जी जैसे जैसे शादी के मंत्र बोल रहे थे, जायशा का दिल डूब रहा था। उसने एक नजर उठाकर कबीर कुकरेजा की ओर देखा, जो एकदम पत्थर बना उसके साथ बैठा हुआ था, जैसे तूफान से आने की पहले की खामोशी हो। जायशा को नहीं पता था आज से उसकी जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला था। जो बीज रीमा ने उसके लिए बोया था, उसका एक जहरीला पेड़ बनकर तैयार होने वाला था, जिसका जहर जायशा की रग रग में उतरने वाला था। कबीर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जायशा को कसूरवार मान रहा था। वो कब और कैसे उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से उसके ऊपर से अपनी नजरें हटाई थीं। पंडित जी ने जब कहा कि जायशा की मांग में सिंदूर भरो, तो कबीर कुकरेजा, जो अब तक गहरी सोच में डूबा हुआ था, कुछ पल खामोश रहा। उसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में छुपा हुआ दर्द साफ झलक रहा था। उसकी आंखों के सामने वे तमाम लम्हे घूम रहे थे जब उसने रीमा के साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब देखे थे। लेकिन हालात ने सब कुछ बदल दिया। आज वो रीमा की बहन के साथ शादी कर रहा था। इस रात के लिए उसने कितने ख्वाब सजाए थे, दिल में कितनी उमंगें थीं। रीमा उसकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया था। कबीर ने चुपचाप चुटकी में सिंदूर लेते हुए उसकी मांग में भर दिया था, और फिर उसके गले में मंगलसूत्र पहनाते हुए उसने जिन निगाहों से जायशा को देखा था, वो कांप कर रह गई थी। कबीर कुकरेजा की आंखों में एक अजीब सा भाव था, दर्द और गुस्से का मिला जुला एहसास। वहां मौजूद लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन जायशा और कबीर के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे इस नए रिश्ते की हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये शादी, जो अचानक और बिना सोचे समझे हुई थी, दोनों के लिए एक नए सफर की शुरुआत थी, जिसका अंजाम किसी को नहीं पता था। जायशा की हालत को देखते हुए उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था, और शादी तो वो जिस हुलिये में घूम रही थी उसी में हो गई थी। लेकिन विदाई के लिए उसे दुल्हन भी बनाना था, जबकि जायशा दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि आज विदाई ना हो। लेकिन दादी जान ने कहा, हम जिस काम के लिए आए थे उसे पूरा करके ही जाएंगे। हम दुल्हन लेने आए थे और दुल्हन लेकर ही जाएंगे। यही वजह थी कि जायशा के रोने के बावजूद उसके पापा कुछ नहीं कर पाए और उसे विदा कर दिया गया। हवेली की दहलीज पर कदम रखते ही जायशा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दिल में बेशुमार सवाल और दर्द की शिद्दतें थीं कि वो खुद को संभालने से परे थी। वो बेहद डरी हुई थी। जो लड़की हमेशा अपनी बहन की खुशियों के लिए सोचती थी, आज खुद उसकी जगह पर थी। ये सब उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। हवेली के अंदर मौजूद हर किसी की नजरें जायशा पर थीं, लेकिन सब खामोश थे, जैसे उन सबके दिलों पर भी कोई भारी बोझ रखा हो। कबीर के सब्र का पैमाना छलक चुका था। जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा, उसके अंदर जमा गुस्सा एक तूफान की तरह फट पड़ा। मुझे ये शादी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरे हॉल में गूंज गई। जायशा ने सर झुकाए आंसू बहाते हुए एक कदम भी पीछे नहीं हटाया था। कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और उसका लहजा दिल चीरने वाला था। वो 2 कदम आगे बढ़ते हुए जायशा के सामने खड़ा हो गया। उसे लाल होती आंखों से घूर रहा था, जो इस वक्त डर के मारे थर थर कांप रही थी। अगले ही पल उसने उसे बाजू से दबोच कर झंझोड़ कर रख दिया। ये सब तुम्हारी चाल थी जायशा। तुमने मौका देकर मेरी जिंदगी तबाह कर दी। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी बहन के होने वाले पति के लिए इस तरीके के ख्याल पालते हुए? वो कोई घायल शेर लग रहा था,
जो अभी सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता था। जायशा की हिचकियां बन गई थीं। वो जानती थी कबीर की बातों में सच्चाई नहीं थी, लेकिन उसके अल्फाज तीर की तरह दिल में उतर रहे थे। अब चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बहन की खुशियों पर डाका डालते हुए? कबीर की हर बात, हर जुमला जायशा के दिल पर नए जख्म छोड़ रहा था। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। दादी जान, जो हमेशा अपने पोते की खुशियों के लिए दुआएं करती थी, ये मंजर देखकर तड़प उठी। उन्होंने गुस्से में कबीर की तरफ देखा। कबीर, हद में रहकर बात करो। मुझे नहीं लगता जो दिखाया जा रहा है वही सच है। मुझे जायशा बेकसूर लगती है। उसने एक नजर अपनी दादी की ओर देखा था, उनके चेहरे पर। पहले उसे भी देखा, मगर वो बिना रुके बोलता चला गया। यही चाहती थी ना आप कि मैं इस लड़की से शादी कर लूं? तो लीजिए, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। कबीर गुस्से से भरा अपने कमरे की ओर चला गया। उसके जाने के बाद हॉल में खामोशी